सुबह का वक्त। धर्मजयगढ़ उदयपुर। ठाकुर निवास। ठाकुर निवास में इस वक्त हर कोई डाइनिंग एरिया में था। इस वक्त डायरेक्ट टेबल के हेड चेयर पर दादा ठाकुर बैठे हुए थे। दादा ठाकुर के चेहरे पर इस वक्त काफी सुकून दिख रहा था। वही दादा ठाकुर के दाएं साइड वाली चेयर पर शिवांश अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बैठा हुआ था और शिवांश के बगल में सिद्धि बैठी हुई थी, जो अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए सभी को देख रही थी। सिद्धि की बगल वाली चेयर पर अम्मा बैठे हुए थी और सिद्धि को मुस्कुराते हुए देखकर अम्मा भी मुस्कुरा रही थी। वही दादा ठाकुर के बगल में बाएं साइड वाली चेयर एक चेयर खाली थी। उस खाली चेयर के बगल में विक्रांत बैठा हुआ था, जो अपनी आंखों में चमक लिए डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। वही विक्रांत के बगल में अभी बैठा हुआ था और वह भी मुस्कुराते हुए खाने को देख रहा था, जैसे वो खाना खाना ना होकर खजाना हो। वही अभी की बगल वाली चेयर पर शमशेर बैठा हुआ था और शमशेर की बगल वाली चेयर पर समीर बैठा हुआ था। वही दादा ठाकुर ने पास में खड़े नौकरों को इशारा किया तो उन लोगों ने आकर सभी को खाना सर्व किया। खाना सर्व हो जाने के बाद सब खाना खाते उससे पहले ही उन सब के कानों में शिवांश की आवाज पड़ी, जो विक्रांत से कह रहा था, शिवांश, विक्रांत कल से लिटिल गर्ल आपने कॉलेज को ज्वाइन कर रही है, उनकी सारी सिक्योरिटी तुम संभालोगे। हमारी लिटिल गर्ल पर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, और याद रहे गलती से भी कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। शिवांश विक्रांत से अपनी बात कहकर सिर्फ सिद्धि के लिए बनाया गया स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, जो सिद्धि को बहुत पसंद था, उसे शिवांश सिद्धि को अपने हाथों से पिलाने लगा। डाइनिंग टेबल पर बैठा हर कोई शिवांश की बात सुनकर सब शिवांश को देखने लगे। वही सिद्धि शिवांश की बातें को सुनकर अपनी आंखों में चमक लिए शिवांश को देख शिवांश के हाथों से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी रही थी। दादा ठाकुर भी शिवांश की बात सुनकर कुछ सोचते हैं, फिर अपनी नजर विक्रांत की तरफ कर विक्रांत से कहते हैं, दादा ठाकुर, विक्रांत एक काम करो, हमारे कुछ भरोसेमंद आदमी हमारी बच्ची के कॉलेज में भेज दो, हम माया से बात कर लेंगे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना वहाँ का कोई प्रोफेसर हमारी बच्ची से ऊंची आवाज में बात ना करे। और अब सब अपना ब्रेकफास्ट करो। दादा ठाकुर अपनी बात कहकर एक नजर सिद्धि को देखते हैं, जो उनकी बात पर उन्हें ही अपनी मासूम सी शक्ल पर क्यूट सी स्माइल लिए शिवांश के हाथों से ऑरेंज खाते हुए उन्हें ही टुकुर टुकुर देख रही थी। दादा ठाकुर सिद्धि को अपनी तरफ देखता पाकर हल्का मुस्कुरा देते हैं और वो भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। लेकिन सिद्धि के बगल में बैठा शिवांश अभी भी अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ सिद्धि को अपने हाथों से ऑरेंज खिला रहा था, क्योंकि अभी ने शिवांश को कहा था कि सिद्धि को ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खिलाने को, क्योंकि सिद्धि की रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि सिद्धि फिजिकली बहुत वीक और वो बहुत कम खाना खाती थी। अभी की भी बात सुनकर शिवांश को याद आया था कि पहले भी जब भी उसने सिद्धि को खाता हुआ देखा है तो सिद्धि बहुत कम खाती है, और अगर सिद्धि को खाना खाने का याद दिलाया ना जाए तो सिद्धि खाती भी नहीं थी। यहाँ तक कि अभी भी सिद्धि खाना खाने के लिए नाकुर कर रही थी, लेकिन शिवांश के फोर्स करने पर वो खा रही थी। इसलिए शिवांश उसे अपने हाथों से खिला रहा था। वही दादा ठाकुर की बात सुनकर समीर, विक्रांत, अभी और शमशेर हैरानी से दादा ठाकुर को देख रहे थे। हैरान होते भी क्यों नहीं, क्योंकि ठाकुर परिवार की ये परंपरा थी कि ठाकुर परिवार का कोई भी सदस्य आज तक उदयपुर में रहकर अपनी पाई पूरी नहीं की थी। सभी को अपनी पाई पूरी करने के लिए आउट ऑफ इंडिया ही जाना पड़ता था और एक वक्त के बाद ही सबको वापस आना पड़ता था। इसका सबसे बड़ा कारण ठाकुर परिवार के दुश्मन थे जी, इसी फिराक में रहते थे कि कब वो ठाकुर परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाए। यहाँ तक कि विक्रांत भी अभी एक साल पहले ही अपनी पाई खत्म करके ही आया था। वही अभी कोई कुछ बोलता कि एक आवाज सभी के कानों में पड़ती है, चलो अच्छा है किसी के लिए तो ठाकुर परिवार की परंपरा टूटी। जब सभी लोग उस आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां पर एक नौजवान हैंडसम लड़का खड़ा था। अभी, विक्रांत, समीर और शमशेर उस लड़के को देख खुशी से अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए। अपनी चेयर से खड़े होकर वो चारों जाकर उस लड़के के एक साथ गले से लग गए। वो लड़का भी मुस्कुराते हुए उन चारों को एक साथ गले लगा लिया। दादा ठाकुर अपनी जगह पर बैठे बैठे उस लड़के को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वही शिवांश अपने फेसलेस एक्सप्रेशन के साथ एक नजर दादा ठाकुर को देखता, फिर अपनी नजर उस लड़के को देखने लगत है। शिवांश के बगल में बैठी सिद्धि कंफ्यूजन से कभी शिवांश को देखती तो कभी उस दिशा में जहां पर वह लड़का और बाकी सब खड़े थे। सिद्धि के बगल में बैठी अम्मा मुस्कुराते हुए अपने जगह से खड़ी हुई और उस लड़के की दिशा में गई।
उस लड़के की दिशा में जाकर अम्मा ने उस लड़के को देखा। वह लड़का भी अम्मा को अपने पास देखकर समीर, विक्रांत, अवी और शमशेर से अलग होता है और झुककर अम्मा के पैर छूता है। अम्मा भी उस लड़के के सर पर हाथ रख देती हैं। अम्मा के पैर छूने के बाद वह लड़का खड़ा होता है और अम्मा से कहता है, कैसी हैं आप? उस लड़के के पूछने पर अम्मा अपनी नम आंखों से उस लड़के के एक गाल पर अपने एक हाथ को रखकर उस लड़के से कहती हैं, अम्मा, आवान बाबा कैसे हो? वह नौजवान लड़का जो और कोई नहीं आवान था, वह मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ को उठाकर अम्मा के हाथ पर रखता है और अम्मा को देखते हुए अम्मा से कहता है, आवान, जो है आपके सामने है। आवान की बात सुनकर अम्मा अपने आंखों में आई नमी को साफ करती है और अपने सर को मुस्कुराते हुए हाँ में हिला देती है। फिर आवान दादा ठाकुर की तरफ देखता है जो उसे ही मुस्कुरा कर देख रहे थे। आवान भी दादा ठाकुर की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ जाता है। दादा ठाकुर के पास आकर आवान झुककर दादा ठाकुर के पैर छूता है और दादा ठाकुर से कहता है, आवान, प्रणाम दादा सा, कैसे हैं आप? दादा ठाकुर आवान के सर पर हाथ रखकर आवान से कहते हैं, दादा ठाकुर, खुश रहिए। हम अच्छे हैं, लेकिन अपने शेर को देखकर और भी अच्छे हो गए। बहुत देर लगा दिया आपने आने में, आइए बैठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए। दादा ठाकुर से आशीर्वाद लेने के बाद आवान खड़ा होता है और शिवांश को देखता है जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अभी भी बैठा हुआ था। आवान शिवांश की तरफ नम आंखों से देखता है, फिर शिवांश के पास जाता है और शिवांश के पैर छूते हुए अपने बड़े गले से शिवांश से कहता है, आवान, प्रणाम भाई सा, कैसे हैं आप? आवान शिवांश के पैर तो छू रहा था, लेकिन शिवांश अभी भी वह सही बैठा हुआ था। वही शिवांश के बगल में बैठी सिद्धि कंफ्यूज होकर शिवांश को देख रही थी। सबकी बात सुनकर और आवान का शिवांश को भाई सा कहना सुनकर सिद्धि ये तो समझ गई थी कि आवान शिवांश का भाई है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि शिवांश आवान को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहा जैसे सबने आवान को आशीर्वाद दिया। सिद्धि से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो सिद्धि शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी, आवान भैया आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं, अब उन्हें आशीर्वाद तो दे दीजिए, नहीं तो बेचारी के झुके झुके कमर में दर्द हो जाएगा। वही सिद्धि के बात सुनकर सभी लोग सिद्धि की तरफ देखने लगते हैं। शिवांश भी सिद्धि की बातें सुन सिद्धि की तरफ देखने लगता है, जो शिवांश से अपनी बातें कहकर पाउट बनाकर शिवांश को देख रही थी। वही आवान भी झुके हुए हैं, अपने सर को उठाकर सिद्धि को देखता है और सिद्धि को देखते हुए मुस्कुरा देता है। शिवांश सिद्धि को कुछ पल ध्यान से देखता है, फिर एक लंबी सांस लेकर आवान के सर पर हाथ रखकर बिना आवान की तरफ देखे आवान से कहता है, शिवांश, थक गए होगे, आकर ब्रेकफास्ट करो। सिद्धि, अरे ऐसे थोड़ी, जैसे दादू ने कहा वैसे कहिए ना, वैसे आशीर्वाद दिया जाता है। आवान शिवांश के कहने पर अभी उठा ही था कि सिद्धि ने शिवांश को टोकते हुए फिर से शिवांश से कहा। वही सिद्धि की बातें सुनकर आवान मुस्कुराते हुए सिद्धि और शिवांश को देखने लगा। आवान को सिद्धि और शिवांश की शादी के बारे में पहले ही विक्रांत ने बता दिया था, क्योंकि आवान और विक्रांत बचपन से ही दोस्त रहे हैं। आवान ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े शमशेर, विक्रांत, समीर और अवी भी मुस्कुराते हुए सिद्धि को देख रहे थे। अम्मा भी अपने मुंह पर हाथ रख मुस्कुराते हुए सिद्धि की बात सुन रही थी और सिद्धि को देख रही थी। दादा ठाकुर ने भी एक नजर शिवांश को देखा, फिर मुस्कुराते हुए सिद्धि को देखने लगे। वहीं शिवांश में सिद्धि की बातें सुन एक लंबी सांस ली और सिद्धि की तरफ देखकर बहुत प्यार से सिद्धि से कहा, शिवांश, लिटिल गर्ल, हमने उसे आशीर्वाद दे दिया है। सिद्धि, नहीं, आपने तो उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि आपने तो उन्हें ब्रेकफास्ट करने को कहा। शिवांश से अपनी बात कहकर सिद्धि अपनी टिमटिमाती हुए आंखों से शिवांश को देखने लगी। वही शिवांश भी एक लंबी सांस लेकर सिद्धि से बोलता है, शिवांश, ठीक है, हम उसे बाद में आशीर्वाद दे देंगे। सिद्धि, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं, हमारी नानी माँ कहती थी कि आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। आवान भाई, आप फिर से आशीर्वाद लीजिए। शिवांश से अपनी बात कहकर सिद्धि आवान की तरफ देखकर आवान से कहती है। वहीं आवान सिद्धि की बात सुनकर मुस्कुराते हुए फिर से शिवांश के पैर छूता है। आवान के पैर छूने से शिवांश एक नजर सिद्धि को देखता है और लंबी सांस लेकर आवान के सर पर हाथ रखकर आवान से कहता है, शिवांश, खुश रहो। शिवांश आवान से इतना कहकर वापस से आवान के सर पर से अपना हाथ हटाने लगा तो सिद्धि ने बीच में शिवांश को टोकते हुए शिवांश से कहा, सिद्धि, अरे उनके दूसरों सवाल का तो जवाब दीजिए। शिवांश, हम अच्छे हैं, अब तो ठीक है ना लिटिल गर्ल? शिवांश आवान को जवाब देकर सिद्धि की तरफ देखकर सिद्धि से पूछता है।
सिद्धि भी शिवांश के पूछने पर अपने सर को 2-3 बार तेजी से हाँ में हिलाते हुए अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए दांतों को दिखाते हुए शिवांश जवाब देती है। सिद्धि की ऐसा करने शिवांश भी हल्का मुस्कुरा देता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है, साथ ही साथ सिद्धि को भी खिलाने लगता है। समीर, विक्रांत, अवी, शमशेर और अम्मा भी वापस से डाइनिंग टेबल के पास आकर अपने अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। आवान भी मुस्कुराते हुए वापस आता है और दादा ठाकुर के लेफ्ट साइड वाली खाली चेयर पर बैठ जाता है। कुछ देर में सभी अपना ब्रेकफास्ट पूरा करते हैं, फिर शिवांश सिद्धि को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर अपने चेयर से उठता है और सिद्धि के फोरहेड पर केस करके ऑफिस के लिए शमशेर के साथ निकल जाता है। वही शिवांश के जाने के बाद दादा ठाकुर अम्मा से कहते हैं कि वह सिद्धि को उसके कमरे में आराम करने के लिए ले जाएं, क्योंकि सिद्धि की तबीयत अभी ठीक नहीं। दादा ठाकुर की बात सुनकर अम्मा भी सिद्धि को उसके कमरे में आराम करवाने के लिए ले जाती है। पहले तो सिद्धि नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे और आराम नहीं करना था, लेकिन दादा ठाकुर और अम्मा के कहने पर सिद्धि चली जाती है। वही सिद्धि के जाने के बाद दादा ठाकुर भी अपने कुछ काम से महल के बाहर चले जाते हैं। अवी भी अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और समीर भी अपने कोर्ट के लिए निकल जाता है। उन सब के जाने के बाद आवान सोफे पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि उतने में विक्रांता आवान के बगल में आकर बैठता है और आवान से कहता है, विक्रांत, क्या सोच रहा है? आवान, क्या भाभी सा के आने के बाद भाई सा आपस पहले जैसे हो जाएंगे? विक्रांत, उम्मीद तो है। विक्रांत की बातों पर आवान विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से कहता है, आवान, हम अब वापस नहीं जाएंगे। आवान की बात सुनकर विक्रांत भी आवान की तरफ देखता है और आवान से कहता है, विक्रांत, तुझे पता है ना शिवांश भाई तुझे वापस भेजेंगे, क्यों नहीं लगता है तुझे वह सच नहीं पता है? आवान, लेकिन मुझे वह सच पता है। Imprisoned in obsessed love. फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 57। अब आगे। घर के सभी लोग के जाने के बाद आवान सोफे पर बैठा हुआ सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था कि उतने में विक्रांता आवान के बगल में आकर बैठता है और विक्रांत भी सामने की तरफ देखते हुए आवान से कहता है, विक्रांत, क्या सोच रहा है? आवान वह साही सामने की तरफ देखते हुए ही विक्रांत के सवालों का जवाब देते हुए विक्रांत से कहता है, आवान, क्या भाभी सा के आने के बाद भाई सा आपस पहले जैसे हो जाएंगे? विक्रांत, उम्मीद तो है। विक्रांत की बातों पर आवान विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से कहता है, आवान, तुम फोन पर बता रहे थे कि भाई सा बदल रहे हैं, उनके अंदर बहुत चेंज हो गया है। और तुमने सच ही कहा था, आज हमने देखा भाई सा ने इतने सालों बाद हमारे सर पर हाथ रखा, हमसे बात की सिर्फ भाभी सा के कहने पर। विक्रांत, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम ही मेरे बात को सीरियस नहीं ले रहे थे, तुम्हें लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आवान, क्योंकि तुम बड़बोले हो और तुम बातों को एक्स्ट्रा जोर कर बोलते हो, इसलिए हमें तुम्हारी बातों पर पहले यकीन नहीं आया, लेकिन अब भाई सा को देखकर लगता है कि तुमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहा था। आवान की बातों पर विक्रांत आवान की तरफ देखकर अपनी आंख छोटी कर आवान को घूरने लगता है। वही आवान विक्रांत को देखकर अपने कंधों को उचका देता है, जैसे आवान विक्रांत से कहना चाह रहा हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम वाकई ऐसे हो। विक्रांत आवान को कुछ देर ऐसे ही अपनी आंखें छोटी कर घूरता है, फिर अचानक से विक्रांत हंसने लगता है। विक्रांत के हंसने के साथ आवान भी हंसने लगता है। विक्रांत और आवान जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही ऊपर कॉरिडोर में खड़ी अम्मा आवान को हंसता हुआ देखकर खुश थी, क्योंकि आज इतने सालों बाद आवान इतना खुलकर हंस रहा था। कुछ देर उन दोनों को हंसता हुआ देखकर अम्मा भी वहां से चली गई। इधर विक्रांत और आवान अभी भी हंस रहे थे। हंसते हंसते अचानक आवान शांत हो गया और सीरियस होकर विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से कहता है, आवान, हम अब वापस नहीं जाएंगे। वही आवान की बात सुनकर विक्रांत भी हंसना बंद कर शांत हो जाता है। फिर विक्रांत आवान की तरफ देखता है और आवान से सीरियस टोन में कहता है, विक्रांत, तुझे पता है ना शिवांश भाई सा तुझे वापस भेजेंगे, क्यों उन्हें लगता है कि तुझे वह सच नहीं पता है? आवान, लेकिन मुझे वह सच पता है। विक्रांत आवान से अभी कुछ आगे कहता कि आवान विक्रांत की बातों को बीच में काटकर विक्रांत से कहता है। वही विक्रांत भी आवान की बातों को सुनकर अपने सर को हाँ में हिला देता है। कुछ देर यूं ही एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों दोस्त उठते हैं और आवान अपने कमरे में चला जाता है, तो वही विक्रांत अपने कामों में लग जाता है, जो काम उसे दादा ठाकुर और शिवांश ने दिया था। वही सिद्धि कुछ देर आराम करने के बाद टाइसन के साथ मस्ती करती है।
फिर टाइसन के साथ मस्ती करने के बाद सिद्धि आवान से मिलती है और आवान से खूब सारी बातें करती है। आवान भी सिद्धि से बातें करते हुए खुश था। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। आवान सिद्धि से बात करके ये समझ चुका था कि सिद्धि बहुत ही इनोसेंट है। इसी तरह आज का दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। दादा ठाकुर भी जिस काम से बाहर गए थे वो काम पूरा करके घर वापस लौट आए थे। लेकिन अभी तक शिवांश ऑफिस से वापस नहीं आया था। सिद्धि शिवांश का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब दादा ठाकुर ने उसे डिनर के लिए बोला तो पहले तो सिद्धि ने मना कर दिया, लेकिन दादा ठाकुर, अम्मा, आवान और विक्रांत के बार बार बोलने पर सिद्धि भी उन सब के साथ बैठकर डिनर करने लगी। सिद्धि ने हमेशा की तरह बहुत कम ही खाया था। सब अपना अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। सिद्धि भी अपने रूम में अम्मा के साथ आए तो अम्मा ने सिद्धि को वह दवा दी जो शिवांश ने अम्मा को कहा था कि सिद्धि को ये दवा देनी है। सिद्धि के दवा खाने के बाद अम्मा सिद्धि के रूम से चली गई। अम्मा के चले जाने के बाद सिद्धि भी अपने रूम में रखे काउच पर जाकर बैठ गई और शिवांश का इंतजार करने लगी। सिद्धि काउच पर बैठे बैठे घड़ी की तरफ देखती है तो घड़ी में अभी 10:30 बज रहे थे। सिद्धि घड़ी की तरफ देखकर अपना मुंह बना लेती है। रात के 11:30 बजे ठाकुर निवास के बाहर शिवांश की कार आकर रुकती है। शिवांशी का रुकते ही शमशेर पैसेंजर सीट से बाहर निकलता है और जाकर बैक सीट का डोर ओपन करता है। बैक सीट का डोर ओपन होते ही शिवांश बाहर निकलता है। शिवांश कार से बाहर निकलते ही बिना किसी पर ध्यान दिए अपने तेज कदमों के साथ ठाकुर निवास के अंदर चला जाता है और हॉल से होते हुए लिफ्ट में जाता है और अपनी फ्लो का बटन प्रेस कर देता है। शिवांश के अंदर जाने के बाद शमशेर भी ठाकुर निवास के अंदर आ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। वही लिफ्ट शिवांश के फ्लोर पर आकर खुलती है। लिफ्ट के खुलते ही शिवांश लिफ्ट से बाहर आता है और अपने रूम में चला जाता है। शिवांश जब रूम में आता है तो देखता है सिद्धि काउच पर बैठे बैठे सो रही है। शिवांश सिद्धि को देखकर समझ जाता है कि जरूर उसकी लिटिल गर्ल उसका इंतजार करते करते सो गई है, जिस वजह से शिवांश को खुद पर ही गुस्सा आने लगता है कि उसकी वजह से उसकी लिटिल गर्ल ने उसका इतना इंतजार किया। शिवांश सिद्धि को देख सिद्धि की तरफ बढ़ने लगता है कि अचानक शिवांश अपने कदमों को रोक लेता है, फिर कुछ सोचकर अपने आप को एक नजर देखता है और वॉशरूम में चला जाता है। शिवांश वॉशरूम में जाकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। फिर शिवांश अपनी ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का ब्लेजर उतार के वही फ्लो पर फेंक देता है। शिवांश अपने आप को मिलन में देखता है। इस वक्त शिवांश की बॉडी पर खून लगा हुआ था। शिवांश अपनी बॉडी पर लगे खून को अपने गुस्से में लाल आंखों से देखता है। अब ये खून शिवांश के थे या किसी और के, ये तो शिवांश ही जानता था। कुछ देर अपने बॉडी पर लगे खून को देख शिवांश से अपनी आंखों को बंद कर लंबी गहरी सांस लेता है, फिर अपनी आंखों को खोल जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। शिवांश शावर के नीचे खड़े होकर खुद के ऊपर शावर चला देता है और अपने दोनों हाथों को सामने की वॉल पर टिकाकर अपने सर को झुकाकर खड़ा हो जाता है। शावर का पानी जैसे जैसे शिवांश के बॉडी पर गिरता है वैसे वैसे शिवांश के बॉडी से खून धूलने लगता है। कुछ देर में शिवांश के बॉडी पर लगा सारा खून धूल जाता है। उस खून को धूल जाने के बाद साफ पता चला था कि वह खून शिवांश का नहीं किसी और का था। शिवांश अभी भी पानी के नीचे खड़ा था कि अचानक से वह अपने सर को उठाकर अपनी आंखों को खोलता है। शिवांश की नीली आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। शिवांश सामने की वॉल को देखते हुए अपने दांत को पीसते हुए गुस्से से खुद से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल हमारी जान है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें हमारी दुश्मनी के बीच हमारे लिटिल गर्ल को नहीं लाना चाहिए था। अभी तो तुमने शिवांश सिंह ठाकुर का बस छोटा सा ट्रेलर देखा है, अब तुम शिवांश सिंह ठाकुर का रौद्र रूप भी देखोगे। खुद से इतना कहकर शिवांश शॉवर को बंद करता है और बाथरूम में रखे बाथरोब को उठाकर पहन लेता है। शिवांश बाथरूम से वापस अपने रूम में आता है और काउच के पास जाकर सिद्धि को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। शिवांश सिद्धि को बेड पर लेटाकर बहुत प्यार से सिद्धि को देखने लगता है। फिर शिवांश की नज़र सिद्धि के होठों पर जाती है, जिस वजह से शिवांश का गला सूखने लगता है। शिवांश झुककर अपने होठों को सिद्धि के होठों पर रख सिद्धि को किस करने लगता है। शिवांश सिद्धि को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था, लेकिन वह सॉफ्ट केस का पैशनेट किस में बदल गई यह शिवांश को भी पता नहीं चला। वही सिद्धि जो बेखबर से सो रही थी शिवांश के ऐसे पैशनेट किस करने से अपनी आंखों को खोल शिवांश को देखने लगती है। शिवांश अपनी धुन में ही सिद्धि को किस किए जा रहा था, लेकिन अब सिद्धि की सांसें उखड़ने लगी थी। सिद्धि अपने हाथों को शिवांश के सीने पर रख शिवांश को दूर करने की कोशिश करती है।
तो शिवांश रुकता और वह सिद्धि के से अलग होकर सिद्धि को देखने लगता है। वही शिवांश सिद्धि को अपने प्यार भरी नजरों से देख रहा था। सिद्धि शिवांश को देख शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी क्या ऐसे किस्सी करनी जरूरी रहती है? शिवांश, यस लिटिल गर्ल। शिवांश सिद्धि से इतना बोल सिद्धि के गले पर अपने होठों को रखकर सिद्धि के गले को किस करने लगता है। वही सिद्धि शिवांश के ऐसे करने पर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। शिवांश सिद्धि के गले पर बहुत प्यार से किस कर रहा था। वही दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़की अपने सामने रखे कांच के टेबल को नीचे गिराते हुए चीख कर कहती है, नहीं नहीं नहीं, शिवांश सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और किसी का नहीं। हमेशा से मैंने सपना देखा है शिवांश की बीवी बनने का, धर्मजयगढ़ की रानी बनने का, लेकिन कल की आई वह 2 कौड़ी की लड़की, वह शिवांश के बराबरी में खड़े होकर शिवांश की बीवी होने का दर्जा ले रही है। शिवांश तो उससे प्यार भी नहीं करता। जरूर उस बुढ़े ने शिवांश से कहा होगा उस लड़की से शादी करने के लिए, वरना मेरा शिवांश कभी उस लड़की से शादी नहीं करता, क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। भले उसने कभी जताया नहीं, लेकिन वह हमेशा से मुझसे प्यार करता है। शिवांश मेरा है, सिर्फ मेरा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी सिद्धि, हम दोनों के बीच आकर अब तुम्हें मरना होगा। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। खुद से अपनी बात कहकर वह लड़की पागलों की जैसा हंसने लगती है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 58। अब आगे। धर्मजयगढ़, ठाकुर निवास, सिद्धवांश का कमरा। शिवांश अभी बेड पर लेटे हुए सिद्धि को देख रहा था कि तभी उसकी नजर सिद्धि के होठों पर जाती है, जिस वजह से शिवांश का गला सूखने लगता है। शिवांश झुककर अपने होठों को सिद्धि के होठों पर रख सिद्धि को किस करने लगता है। शिवांश सिद्धि को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था, लेकिन वह सॉफ्ट किस कब पैशनेट किस में बदल गई यह शिवांश को भी पता नहीं चला। वही सिद्धि जो बेखबर से सो रही थी, शिवांश के ऐसे पैशनेट किस करने से अपनी आंखों को खोल शिवांश को देखने लगती है। शिवांश अपनी धुन में ही सिद्धि को किस किए जा रहा था, लेकिन अब सिद्धि की सांसें उखड़ने लगी थी। सिद्धि अपने हाथों को शिवांश के सीने पर रख शिवांश को दूर करने की कोशिश करती है, तो शिवांश रुकता है और वह सिद्धि को प्यार से देखने लगता है। वही शिवांश सिद्धि को अपने प्यार भरी नजरों से देख रहा था। सिद्धि शिवांश को देख शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी क्या ऐसे किस्सी करनी जरूरी रहती है? शिवांश, यस लिटिल गर्ल। शिवांश सिद्धि से इतना बोल सिद्धि के गले पर अपने होठों कड़क सिद्धि के गले को किस करने लगता है। वही सिद्धि शिवांश के ऐसे करने पर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। शिवांश सिद्धि को गले पर किस करते हुए आगे बढ़ता है और इसी के साथ सिद्धि शिवांश सारी दुनिया से बेखबर अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। अगली सुबह, सिद्धवांश का कमरा। सुबह जब सिद्धि की नींद खुलती है तो वह अपनी आंखों को मलते हुए उठकर बैठ जाती है। आह, सिद्धि अभी उठकर बैठी थी कि तभी उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकल जाती है। सिद्धि अपनी कमर पर एक हाथ को रख सहलाते हुए खुद अजीब चेहरा बनाकर खुद से ही कहती है, सिद्धि, गंदे और छिछोरे आदमी। से इट अगेन, क्वोट। सिद्धि अभी अपने आप से शिवांश की बुराई कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। जब सिद्धि उस आवाज की दिशा में दिखती है तो शिवांश वहां पर तैयार होकर खड़ा था और अपने हाथों को अपने सीने पर बांधे हुए सिद्धि को अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। वही सिद्धि शिवांश को ऐसा देखकर शिवांश से कुछ कहने ही वाली थी कि उसे विक्रांत की कही हुई बात दिमाग में आई। लिटिल भाभी, जब शिवांश भाई सा ऐसे देखते हैं तो समझ जाओ खतरे की कोई घंटी है। सिद्धि अभी कल विक्रांत की कही बातों को याद कर ही रही थी, कितना भी उसके कानों में फिर से एक बार शिवांश की आवाज सुनाई दी जो सिद्धि से कह रहा था, शिवांश, लिटिल गर्ल, हमने कुछ पूछा, आपसे क्या कहा अभी आपने हमें? सिद्धि शिवांश की आवाज से अपने सेंस में वापस आए और अपनी नजरें उठाकर शिवांश की तरफ देखा तो पाया कि शिवांश उससे अपनी बात करते हुए उसी की तरफ आ रहा है। सिद्धि शिवांश को अपनी तरफ आता देखकर शिवांश को अपनी दांतों को दिखाकर जल्दी से बिस्तर पर से उठी और बाथरूम की तरफ भागते हुए शिवांश से कहने लगी, सिद्धि, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा, हम जा रहे हैं तैयार होने वरना हम लेट हो जाएंगे। आपने कहा था ना कि हमें आज से कॉलेज जाना है। शिवांश से अपनी बातें कहते हुए सिद्धि बाथरूम में घुस जाती है और एक धड़ाम की आवाज से बाथरूम का गेट लॉक कर देती है। सिद्धि बाथरूम का गेट लॉक कर बाथरूम के गेट पर सेट कर अपने सीने पर अपना एक हाथ रख खुद से कहती है, सिद्धि, बच गई सिद्धि तू तो, वरना बेहोशी भाई ने जो कहा था वह सच हो जाता। अरे बचती भी क्यों नहीं, हम तो है ही इतनी इंटेलिजेंट। अपनी बातों में अपनी तारीफ कर सिद्धि इतराते हुए शॉवर लेने चली जाती है।
वही रूम में सिद्धि को ऐसे भागता हुआ देख शिवांश अजीब नजरों से बाथरूम के गेट पर घूरता है और खुद से कहता है, शिवांश, ये लिटिल गर्ल को क्या हो गया। शिवांश खुद से इतना बोल कुछ देर बाथरूम के गेट को घूरने के बाद शिवांश अपने सर को लाचारी से ना में हिला देता है और ज्यादा ना सोचते हुए रूम के बाहर चला जाता है। सिद्धि कुछ वक्त बाद तैयार होकर नीचे हॉल में आती है तो दिखती है कि दादा ठाकुर, अम्मा और आवान डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल के पास बैठे हैं, लेकिन वहां पर शिवांश, विक्रांत और शमशेर नहीं था। सिद्धि मुस्कुराते हुए उन सब की तरफ चली जाती है। सिद्धि डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर सबसे पहले दादा ठाकुर के पास जाती है और झुककर दादा ठाकुर के पैरों को छूती है। वही दादा ठाकुर सिद्धि के द्वारा पैर छूने पर अपने पास में देखते हैं तो सिद्धि झुककर उनके पैर को छू रही थी। सिद्धि को पैर छूता देख दादा ठाकुर अपनी चेयर से उठ जाते हैं और सिद्धि को उठाकर सिद्धि से कहते हैं, दादा ठाकुर, हमने आपसे कितनी बार कहा है हमारे घर की बेटियां पैर नहीं छूती। सिद्धि, अगर हम पैर नहीं छुएंगे तो हमें आशीर्वाद कैसे मिलेगा। दादा ठाकुर, आशीर्वाद हम ऐसे भी दे देंगे। हमेशा खुश रहिए और आप आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है उसे पूरा कीजिए। सिद्धि के पूछने पर दादा ठाकुर सिद्धि के सर पर अपना हाथ रख सिद्धि को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। सिद्धि दादा ठाकुर का आशीर्वाद पाकर मुस्कुरा देती है और जाके अम्मा के भी पैर छूने वाली होती है कि तभी अम्मा सिद्धि को बीच में ही रुक उसे गले से लगा लेती है और सिद्धि के माथे को चूम सिद्धि से कहती है, अम्मा, हमारी बेटी हमेशा खुश रहे और सफलता हासिल करे। अभी सिद्धि और अम्मा बात कर ही रहे थे कि तभी सिद्धि के पीछे से शिवांश आकर सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल आप तैयार हैं कॉलेज जाने के लिए। वही शिवांश के पूछने पर सिद्धि मुड़कर शिवांश की तरफ देखती है और शिवांश से कहती है, सिद्धि, हम तो कब से तैयार हैं, पता नहीं आप ही कहाँ रह गए थे। वही शिवांश जब सिद्धि को देखता है तो देखता ही रह जाता है। सिद्धि ने इस वक्त ब्लैक कलर की अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें सिद्धि का दूध जैसा गोरा रंग और भी निकल कर आ रहा था। सिद्धि ने अपने बालों उल्टे मान कर के चोटी बनाई हुई थी जिसमें सिद्धि का सिंदूर पता नहीं चल रहा था। सिद्धि ने अपने गले में शिवांश के नाम का पेंडेंट वाला मंगलसूत्र पहना हुआ था जो मंगलसूत्र कम और गले का पेंडेंट ज्यादा लग रहा था। वही सिद्धि ने अपने एक हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी और दूसरे हाथ में स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी जो उसे शिवांश ने दिया था। सिद्धि ने अपने आंखों में गहरा काजल रंग लगाया था और अपने होठों पर लाइट पिंक कलर की बेबी लिप्स। सिद्धि इतने में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी शिवांश सिद्धि में खोया हुआ था कि तभी उसका ध्यान विक्रांत की बातों से टूटता है जो सिद्धि से कह रहा था, विक्रांत, लिटिल भाभी आप तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। सिद्धि, थैंक यू बेहोशी भाई, हम तो हमेशा से ही ब्यूटीफुल है। विक्रांत के कहने पर सिद्धि अपने दांतों को दिखाते हुए विक्रांत को जवाब देती है। वही विक्रांत भी सिद्धि के बातों पर अपने दांतों को सिद्धि को दिखा देता है। अभी विक्रांत और सिद्धि दोनों सगे भाई बहन लग रहे थे। उन दोनों की एक जैसी हरकतें देखकर कोई भी बता सकता था कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दादा ठाकुर, अम्मा, शमशेर और आवान सिद्धि की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। क्या तुम्हें अब कोई काम नहीं रह गया है इसके अलावा? उद्धरण चिन्ह। अभी कोई कुछ कहता कि उससे पहले ही शिवांश की कोल्ड आवाज उन सभी के कानों में पड़ती है। शिवांश की ऐसी आवाज सुनकर सभी शिवांश की तरह देखने लगते हैं। वही जब सिद्धि शिवांश की तरफ देखती है तो सिद्धि शिवांश का चेहरा देखकर सहम जाती है। शिवांश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उसकी नीली आंखों में भी गुस्सा उतर आया था। शिवांश अभी भी गुस्से में घूरते हुए विक्रांत को देख रहा था। सिद्धि शिवांश के ऐसा रूप देखकर अम्मा के हाथों को जोर से पकड़ लेती है। सिद्धि के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। वही शिवांश अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी आवान शिवांश को बीच में रोककर शिवांश की तरफ देखकर उससे कहता है, आवान, अरे भाई साहब आप कितनी अच्छी गुस्से की एक्टिंग कर लेते हो। हम सब तो वाकई आपकी इस एक्टिंग को सच मान लिया। सिर्फ हमें सभी नहीं, भाभी सा ने भी आपकी इस एक्टिंग को कितना सच मान लिया। देखो तो वह सच में आपके इस एक्टिंग वाले गुस्से को देखकर डर गई। वही अपनी बात शिवांश से कहने के बाद आवान सिद्धि की तरफ अपना चेहरा करता है और सिद्धि से आगे कहता है, आवान, क्यों भाभी सा, हमने सही कहा ना, आप भाई सा के ऐसे एक्टिंग वाले गुस्से को देखकर सच मान लिया ना। वही हमारी भोली भाली सिद्धि जब ये सुनती है कि शिवांश गुस्सा होने की एक्टिंग कर रहा है तो वह इस बात को सच मान लेती है और तब जाकर राहत की सांस लेती है। लेकिन फिर भी उसे सब्र नहीं होता तो सिद्धि शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से पूछती है, सिद्धि, शिवांश जी क्या आवान भाई सच बोल रहे हैं, आप गुस्से होने की एक्टिंग कर रहे थे?
वही सिद्धि की बगल में खड़ा शिवांश सिद्धि के पूछने पर अपने चेहरे को सिद्धि की तरफ करता है और सिद्धि को देखने लगता है। अब शिवांश का चेहरा बहुत नॉर्मल लग रहा था। शिवांश का नॉर्मल चेहरा देखकर और शिवांश को कुछ न बोलता पाकर सिद्धि फिर से शिवांश से पूछती है। सिद्धि, शिवांश जी बताए ना, क्या आवान भाई ठीक कह रहे हैं? शिवांश सिद्धि को ध्यान से देख रहा था। शिवांश अभी बस यही सोच रहा था कि अगर अभी आवान ने उसे रोका नहीं होता और ये एहसास नहीं दिलाया होता कि सिद्धि को ऊंची आवाज से कितना डर लगता है तो क्या होता। शायद उसकी लिटिल गर्ल उससे डर जाती, या शायद कभी भी उसके सामने खुल नहीं पाती, कभी उसके सामने मस्ती नहीं करती, अभी भी उससे अपनी दिल की बातें नहीं कह पाती, या शायद उसकी लिटिल गर्ल उससे इतना ज्यादा डर जाती कि कभी भी उससे बात नहीं कर पाती। शिवांश अभी अपने सोच में गुम था कि तभी शिवांश को सिद्धि की बात सुनाई देती है। सिद्धि की आवाज से शिवांश अपने सेंस में वापस आता है और सिद्धि की तरफ देखता है। शिवांश जब सिद्धि की तरफ देखता है तो पाता है कि सिद्धि उसी से पूछ रही है और शिवांश का बाह अपने दोनों हाथों से पकड़कर हिला रही थी। शिवांश सिद्धि का सवाल सुन अपनी नजर सामने एक साथ खड़े आवन, शमशेर और विक्रांत की तरफ करता है। वही शिवांश को खुद की तरफ देखता पाकर शमशेर, आवान और विक्रांत अपने सर को हाँ में हिला देते हैं, जैसे वो तीनों कहना चाह रहे हो हाँ बोल दो, यही एक ऑप्शन है। शिवांश को भी उन तीनों की बातें सही लग रही थी, क्योंकि शिवांश खुद भी सिद्धि को डरना नहीं चाहता था। इसलिए शिवांश ने सिद्धि की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिला दिया। वही सिद्धि भी शिवांश के हाँ में सर हिला देने पर खुश हो जाती है। सिद्धि खुश होते हुए वापस से शिवांश के पास चली जाती है और शिवांश का हाथ पकड़कर चहकते हुए शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी हम कैसे लग रहे हैं? शिवांश सिद्धि को फिर से वैसा ही खुश और चहकता हुआ देखकर अंदर से खुश हो जाता है और अपने चेहरे पर हल्की स्माइल लाकर अपने एक हाथ से सिद्धि के एक गाल को छूकर शिवांश सिद्धि से कहता है, शिवांश, हमेशा की तरह सबसे अलग। सिद्धि शिवांश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने सर को जल्दी जल्दी 2-3 बार हाँ में हिला देती है। सिद्धि ऐसे करने पर वहां पर बैठे दादा ठाकुर, आवान और वहां पर खड़ी अम्मा, शमशेर और विक्रांत भी मुस्कुरा देते हैं। शिवांश सिद्धि को डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। वही शिवांश के बैठते ही अम्मा, शमशेर और विक्रांत भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सबके बैठने के बाद सर्वेंट आकर सबको सबका ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। लेकिन जब सर्वेंट सिद्धि को सर्व करने आते हैं तो शिवांश उन्हें हाथ दिखाकर रोक देता है। शिवांश के रोकने पर वह सर्वेंट भी पीछे हट जाते हैं। फिर शिवांश अपनी नजर अम्मा की तरफ करके अम्मा को बोलता है, शिवांश, अम्मा लिटिल गर्ल का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक नहीं है। वही अम्मा के पूछने पर सिद्धि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अम्मा की तरफ देखती है और अपने सर को नामे ही लाकर अम्मा को किसी बात का इशारा करती है। वही अम्मा भी शिवांश की बात सुन पहले सिद्धि को देखती है और फिर शिवांश को देखती है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करें। लेकिन शिवांश ने सिद्धि को अपना सर नामे हिलाते हुए और अम्मा को कुछ इशारा करते हुए देख लिया था। शिवांश समझ चुका था कि सिद्धि ने कुछ खुराफात की है, इसलिए शिवांश एक लंबी सांस लेता है और फिर अम्मा की तरफ देख अम्मा से कहता है, शिवांश, अम्मा नेक्स्ट टाइम से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक टेबल पर आने चाहिए, फिर चाहे लिटिल गर्ल कितना ही मना क्यों ना करे। शिवांश अपनी आखिरी के लाइन कहते हुए सिद्धि की तरफ देखता है। वही सिद्धि शिवांश को देखकर अपने होठों के निचले हिस्से को बाहर निकालकर शिवांश को बहुत ही मासूमियत से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए देखती है। शिवांश सिद्धि को देखकर अपना सरना में हिलाता है और खुद से सिद्धि की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करता है। वही डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठे दादा ठाकुर और आवान सिद्धि और शिवांश की क्यूट बॉन्डिंग देखकर स्माइल कर रहे थे। शमशेर तो ये पहले दिन से ही देखते आया था, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इन सबसे अलग विक्रांत जल्दी जल्दी खाना निपटाने में लगा था। विक्रांत खाना ऐसे खा रहा था कि जैसे उसे फिर कभी खाना नसीब नहीं होगा। वही विक्रांत के बगल में बैठे शमशेर ने जब विक्रांत को ऐसे खाता हुआ देखा तो अपने सर को लाचारी में ना में हिला देता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद शिवांश सिद्धि को पकड़कर खड़ा होता है और सिद्धि से बोलता है, शिवांश, चले लिटिल गर्ल। शिवांश की बात सुनकर सिद्धि भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर सिद्धि कंफ्यूजन में शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से पूछती है, सिद्धि, शिवांश जी क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? वही शिवांश सिद्धि के बालों को ठीक करते हुए सिद्धि को जवाब देता है, शिवांश, हम लिटिल गर्ल आज से हम ही आपको अपने साथ कॉलेज लेकर जाएंगे और आते वक्त लेकर भी आएंगे। ओके। सिद्धि,
ओके। शिवांश की बातों पर सिद्धि चहकते हुए शिवांश से कहती है, लेकिन विक्रांत को चैन कहाँ था। विक्रांत शिवांश की बातों को बीच में टोकते हुए शिवांश से कहता है, विक्रांत, अरे अरे ये क्या बात हुई, आपने तो कहा था कि लिटिल भाभी की जिम्मेदारी मेरी है, फिर आप क्यों जाएंगे मेरे साथ। विक्रांत के पूछने पर शिवांश विक्रांत को घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखता है। वही विक्रांत की बातें सुनकर शमशेर और आवान अपना सर पीट लेते हैं और दोनों ही एक साथ खुद में ही बरबराते हुए कहते हैं, शमशेर, पागल छोड़ा, इस मंदबुद्धि को कब अक्ल आएगी। आवान, ये लड़का कभी सुधर नहीं सकता। इन सब से बेखबर विक्रांत अभी भी शिवांश की तरफ से अपने जवाब के इंतजार में देख रहा था। लेकिन शिवांश वह विक्रांत को फुल इग्नोर करते हुए सिद्धि का हाथ पकड़कर सिद्धि को बाहर की तरफ ले जाने लगता है। वही सिद्धि जब देखती है कि शिवांश उसे ले जा रहा है तो वह जाते हुए पीछे मुड़कर दादा ठाकुर, अम्मा और आवान से कहती है, सिद्धि, बाय बाय दादू, बाय बाय अम्मा, बाय बाय आवान भैया। शिवांश, हो गया लिटिल गर्ल, सबने आपकी बाय सुन ली, अब चलिए। शिवांश सिद्धि की बातों को बीच में रोकते हुए सिद्धि से कहता है और सिद्धि को अपने साथ आगे ले जाता है। वही शिवांश और सिद्धि को बाहर जाता हुआ देखकर शमशेर भी जल्दी से अपनी जगह से उठकर विक्रांत के सर पर एक टिप्पणी मारता है और उसे अपने साथ आने का इशारा करता है। फिर शमशेर आगे बढ़ जाता है और विक्रांत भी अपनी जगह से उठकर जल्दी जल्दी शमशेर के पीछे निकल जाता है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 59। अब आगे। उदयपुर यूनिवर्सिटी के आगे एक रोल्स रॉयल कार आकर रुकती है। उस कार के आगे 3 कार और उस कार के पीछे 3 कार थे। इस वक्त सारे स्टूडेंट कैंपस के अंदर थे, इसलिए किसी ने भी इन कार्स को आते हुए और वहां पर रुकते हुए नहीं देखा था। वही उस कार के अंदर बैक सीट पर शिवांश सिद्धि को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था और सिद्धि शिवांश के सीने पर अपना सर रखकर बैठी हुई थी। इस वक्त कार के फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में का पार्टीशन ऑन था। शिवांश अपने एक हाथ से सिद्धि के सर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से अपने मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट मेल चेक कर रहा था। कार के रुकते ही शिवांश सिद्धि का सर सहलाते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल कॉलेज आ गया। शिवांश के कहने पर सिद्धि अपना सर शिवांश के सीने पर से उठाकर शिवांश को टुकुर टुकुर देखने लगती है। कुछ देर शिवांश को देखने के बाद सिद्धि शिवांश को देखकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, ठीक है तो हम कॉलेज जाते हैं। सिद्धि शिवांश से अपनी बात कहकर शिवांश के गोद से उठने लगती है कि तभी शिवांश सिद्धि की कमर को अपने दोनों हाथ से पकड़कर वापस से सिद्धि को अपनी गोद में बैठा लेता है। वही शिवांश के ऐसे अचानक खींचने पर सिद्धि अपना मुंह बनाकर शिवांश को देखती है। शिवांश सिद्धि का मुंह देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है और सिद्धि को अपनी गोद में अच्छे से बैठाते हुए सिद्धि के बालों को ठीक करते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल हमारी बात ध्यान से सुनिए, किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, खास करके लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। आए बात समझ आपको। सिद्धि को शिवांश की ऐसी बात कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन फिर भी सिद्धि ने अपने सर को बहुत ही मासूमियत से हाँ में हिला दिया। सिद्धि के सर को हाँ में हिलता हुआ देख शिवांश मुस्कुरा के सिद्धि के दोनों गालों पर किस करता है। फिर शिवांश अपने पीछे वाली सीट पर से एक पैकेट उठाकर उसमें से एक बॉक्स निकालकर सिद्धि को देता है और सिद्धि से कहता है, शिवांश, यह आपके लिए। वही सिद्धि शिवांश के हाथों से उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर उस बॉक्स को इधर उधर घुमाकर देखती है। फिर सिद्धि शिवांश की तरफ देखकर फिर बॉक्स को शिवांश के आगे करते हुए शिवांश से बहुत ही मासूमियत से पूछती है, सिद्धि, इसमें क्या है। शिवांश, इसे खोलकर देखिए तब तो पता चलेगा। शिवांश के बोलने पर सिद्धि अपनी आंखों को बड़ी कर अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर अपने सर को 2-3 बार जल्दी जल्दी हाँ में हिलाकर शिवांश को जवाब देती है। शिवांश को जवाब देने के बाद सिद्धि उस बॉक्स के पैकेट को बेतरतीब ढंग से उस बॉक्स के रैपर को खोलने लगती है। जब सिद्धि उसके पैकेट को खोलती है तो उसमें मोबाइल फोन का एक डब्बा था। सिद्धि उस मोबाइल के डब्बे को देखकर और भी एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से उस डब्बे को ओपन कर सिर्फ मोबाइल फोन को उस डब्बे में से निकालती है। शिवांश ने सिद्धि को आईफोन 14 प्रो मैक्स का सबसे लेटेस्ट मॉडल दिया था। सिद्धि वह मोबाइल देखकर खुश हो जाती है और खुशी से शिवांश के गले लगकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच शिवांश जी। आपको पता है माया आंटी ने जो हमें मोबाइल दिया था वह हमसे उस दिन क्लब में खो गया था। शिवांश सिद्धि को इतना खुश देखकर मुस्कुरा देता है और सिद्धि के सर को सहलाते हुए सिद्धि से चाहता है, शिवांश, अब तो आप खुश है ना, अब आपके पास न्यू मोबाइल आ गया।
सिद्धि बहुत ही ज्यादा खुश। शिवांश के पूछने पर सिद्धि शिवांश से अलग होकर शिवांश को देखकर शिवांश से कहती है। वहीं सिद्धि की बातें सुन शिवांश सिद्धि के फोरहेड पर किस करके सिद्धि से कहता है, शिवांश, इसमें हमारा नंबर शमशेर का नंबर विक्रांत का नंबर हमने सेव कर दिया है और इसकी सेटिंग पहले से ही इसमें कर दी गई है। अब आप जाए वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। कॉलेज ओवर होने के बाद हम आपको यही मिलेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें फौरन कॉल कर दीजिएगा और विक्रांत यहीं पर रहेगा। ठीक है, आप जाए। सिद्धि ठीक है, बाय बाय। शिवांश की बातों पर सिद्धि अपने सर को हाँ में हिलाते हुए जवाब देती है और सिद्धि अपने मोबाइल फोन को अपने बैकपैक में रख अपने बैकपैक को अपने कंधों पर पहन लेती है। फिर सिद्धि कार की गेट को अनलॉक करके कार से बाहर निकलती है कि तभी सिद्धि को कुछ याद आता है और वह वापस शिवांश की तरफ मुड़ती है। शिवांश भी सिद्धि को देख रहा था। सिद्धि के रुककर वापस मुड़ने पर शिवांश सिद्धि से कुछ पूछता कि तभी सिद्धि जल्दी से शिवांश के गालों पर किसी करती है और कार से निकलकर भागते हुए शिवांश से बोलती है, सिद्धि, बाय बाय शिवांश जी, जल्दी आइएगा, हम आपका वेट करेंगे। सिद्धि अपनी बात बोलते हुए वहां से कॉलेज के कैंपस के अंदर भागते हुए चली जाती है। वहीं शिवांश सिद्धि के इस तरह अचानक किस करके भागने से कुछ वक्त के लिए चौंक जाता है और फिर जब उसको रियलाइज होता है तो शिवांश मुस्कुराकर अपने उस गाल को अपने हाथ से छू लेता है जिस गाल पर सिद्धि ने भी किस किया था। उन दोनों की कार के बाहर कुछ दूरी पर खड़े विक्रांत और शमशेर ने ये सीन देख लिया था क्योंकि सिद्धि ने जब शिवांश को किस किया था तब कार की डोर ओपन थी। जहां शमशेर ने ये सीन देखकर मुस्कुराते हुए अपने सर को दूसरी ओर घुमा लेता है। वही विक्रांत ने ये सीन देखकर अपने बगल में खड़े शमशेर को अपने हाथ की कोहिनी मारते हुए शमशेर से कहता है, विक्रांत, शमशेर भाई सा, देखा आपने मेरी लिटिल भाभी कितनी ज्यादा क्यूट और रोमांटिक है। वही शमशेर विक्रांत की बात सुनकर अपने सर को वापस से विक्रांत की तरह घुमाता है और घूरकर विक्रांत को देखता है। फिर शमशेर विक्रांत के सर पर एक टिप्पणी मारता है और विक्रांत से कहता है, शमशेर, बावला छोरा, जाकर अपने काम पर ध्यान दे और याद रहे अगर मेरी बहन को जरा सी भी खरोच आई ना तो तुझे तेरे जानी दुश्मन टाइटन को दे दूंगा, समझा। विक्रांत से अपनी बात कहकर शमशेर शिवांश की गाड़ी की तरफ चल देता है। वही विक्रांत शमशेर की बात सुनकर अपने सर को सहलाते हुए अपना मुंह बनाकर शमशेर की ओर कुछ देर देखता है और फिर वह भी कॉलेज के कैंपस के अंदर चला जाता है। वही शमशेर शिवांश की गाड़ी के पास जाकर पैसेंजर सीट का गेट ओपन करके पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और अपना सर पीछे करके शिवांश को देखने लगता है या यूं कहें कि शिवांश के इशारे का इंतजार करने लगता है। अब तक शिवांश ने कार के बीच का पार्टीशन हटा दिया था। शिवांश तब तक उस रास्ते को देखता है जब तक सिद्धि उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। सिद्धि के अंदर जाने के बाद और विक्रांत को उसके पीछे जाने के बाद शिवांश वापस से आगे की तरह अपना सर घुमाता है, शमशेर को इशारा कर देता है। शमशेर भी शिवांश का इशारा पाकर अपने सर को हाँ में हिलाकर ड्राइवर की तरफ देखकर ड्राइवर को कार ऑफिस ले चलने के लिए कहता है। ड्राइवर भी शमशेर की बात सुनकर कार स्टार्ट कर देता है और कार को यूनिवर्सिटी के गेट से ऑफिस की तरफ ले जाने लगता है। शिवांशी कार के जाते ही उसके बॉडीगार्ड की भी कार शिवांश के कार के आगे पीछे चलने लगती है। वही कॉलेज के अंदर नताशा और उसकी गैंग वानी को घेर कर खड़े थे। वही वानी अपने दुपट्टे के कोने को अपने उंगलियों में लपेटते हुए घबराई सी अपने सर को झुका के खड़ी थी। नताशा उन लोगों के साथ नहीं खड़े थी। नताशा उन लोगों से 5-6 कदमों की दूरी पर थी और उन्हीं लोग की तरफ देखकर शैतानिया मुस्कान मुस्कुरा रही थी। वही नताशा के बगल में ऋषभ भी खड़ा अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। ऋषभ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं हो। नताशा के गैंग की एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या था वो आगे आती है और वाणी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए वाणी से कहती है, ऐश्वर्या, क्यों चैरिटी केस हम लोगों ने तुम्हें मना किया था ना असाइनमेंट में ज्यादा मार्क्स नहीं लाने को, तो तुमने ये किसकी परमिशन से ज्यादा मार्क्स लाए? क्या तुम हम लोगों को नीचा दिखाना चाहती हो? वह लड़की वाणी से अपनी बात कहकर एक नजर अपने पीछे खड़ी हुई नताशा को देखकर शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए वापस से वाणी को देखने लगती है। वही वाणी उस लड़की की और उन सभी लोगों की बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी, मुझे नहीं पता था कि इस कॉलेज में हाई मार्क्स लाने के लिए बिचेस की परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन वेट, इस कॉलेज में तुम जैसी बिचेस का राज्य कब से चलने लगा? मुझे बताना जरा वह क्या है ना, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है इस बात को जानने की, क्योंकि भाई मेरा तो हक बनता है इस बात को जानने की। उद्धरण चिन्ह।
वही जब सब लोग उस आवाज की दिशा में देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जब नताशा आवाज की दिशा में देखती है तो अपने दांतों को पीसकर सामने खड़े हुए इंसान को देखने लगती है। Imprisoned in obsessed love. Faraheen smile with a halo. Chapter 60. अब आगे। उदयपुर यूनिवर्सिटी कैंपस। कॉलेज के कैंपस के अंदर नताशा और उसकी गैंग वाणी को घेर कर खड़े थे। वही वाणी अपने दुपट्टे के कोने को अपने उंगलियों में लपेटते हुए घबराई सी अपने सर को झुका के खड़ी थी। नताशा उन लोगों के साथ नहीं खड़े थी। नताशा उन लोगों से 5-6 कदमों की दूरी पर थी और उन्हीं लोग की तरफ देखकर शैतानिया मुस्कान मुस्कुरा रही थी। वही नताशा के बगल में ऋषभ भी खड़ा अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। ऋषभ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं हो। नताशा के गैंग की एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या था वो आगे आती है और वाणी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए वाणी से कहती है, ऐश्वर्या, क्यों चैरिटी केस हम लोगों ने तुम्हें मना किया था ना असाइनमेंट में ज्यादा मार्क्स नहीं लाने को, तो तुमने ये किसकी परमिशन से ज्यादा मार्क्स लाए? क्या तुम हम लोगों को नीचा दिखाना चाहती हो? वह लड़की वाणी से अपनी बात कहकर एक नजर अपने पीछे खड़ी हुई नताशा को देखकर शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए वापस से वाणी को देखने लगती है। वही वाणी उस लड़की की और उन सभी लोगों की बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी, मुझे नहीं पता था कि इस कॉलेज में हाई मार्क्स लाने के लिए बिचेस की परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन वेट, इस कॉलेज में तुम जैसी बिचेस का राज्य कब से चलने लगा? मुझे बताना जरा वह क्या है ना, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है इस बात को जानने की, क्योंकि भाई मेरा तो हक बनता है इस बात को जानने की। उद्धरण चिन्ह। वही जब सब लोग उस आवाज की दिशा में देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जब नताशा आवाज की दिशा में देखती है तो अपने दांतों को पीसकर सामने खड़े हुए इंसान को देखने लगती है। नताशा उस इंसान को देखकर दांत पीसते हुए उससे कहती है, नताशा, मान्यता मेहरा। जी हाँ, यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि मान्यता की थी। मान्यता अब ऐश्वर्या से अपनी बात बोलते हुए ऐश्वर्या के सामने आकर वाणी के बगल में खड़े होकर अपने हाथों को अपने सीने पर बांधकर नताशा की गैंग की तरफ देखकर बहुत एटीट्यूड के साथ आगे कहती है, मान्यता, तो बताओ जल्दी जल्दी किसकी परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ अच्छे मार्क्स के लिए? वह क्या है ना, मैं अभी क्लियर कर लेना चाहती हूँ ताकि आगे मुझे अच्छे मार्क्स के लिए तुम लोग की परमिशन लेना पड़े, तभी तो मैं अपनी मम्मा को कह पाऊंगी कि मैंने तुम लोग से परमिशन लेकर इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। मान्यता अपनी बात कहकर अपनी आंखें छोटी करके ऐश्वर्या, नताशा और बाकी की लड़कियों को घूरती है। वही मान्यता की बात सुनकर ऋषभ भी अपनी नजर उठाकर मान्यता को देखता है और तिरछी मुस्कान मुस्कुरा देता है। मान्यता अभी बोल ही रही थी कि तभी मान्यता के बगल में दिया भी आकर खड़ी हो जाती है और ऐश्वर्या की तरफ देख ऐश्वर्या और नताशा से कहती है, दिया, मुझे तो लगता है कि इस बेलबुद्धि से पूछने की जरूरत है। दिया के बेलबुद्धि कहने पर नताशा और ऐश्वर्या गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन मान्यता, वाणी और दिया हंसने लगते हैं। वही ऋषभ भी दिया की बात सुनकर अपने मोबाइल को अपने पॉकेट में रखकर अपने हाथों को फोल्डकर मुस्कुराते हुए उन लोगों की बातें सुनने लगता है। नताशा आगे आते हुए दिया की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके दिया से कहती है, नताशा, अपनी औकात में रहो। नताशा के ऐसे कहने पर दिया बहुत ही एटीट्यूड के साथ आगे आती है और नताशा की उंगली अपने हाथ से नीचे करते हुए बहुत घमंड से नताशा को जवाब देती है, दिया, रे छोरी, तन्ने अभी तक महारी औकात अब तक देखी कोनी, एक बार हरियाणा में आकर देख लियो, थारे को अपने आप थारी औकात पता चल जावेगी। नताशा से अपनी बात बोलकर दिया वापस से पीछे वाणी और मान्यता के पास आकर खड़ी हो जाती है। अभी कोई कुछ बोलता कि तभी कोई आकर मान्यता के कंधे पर लटक जाता है, जिससे मान्यता गिरते गिरते बचती है लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लेती है। ऐसे किसी के अचानक आ जाने से वाणी और दिया भी अचंभित हो जाते हैं। उन सब में से कोई कुछ बोलता तभी सिद्धि मान्यता के कंधे से अपना सर बाहर निकालकर मान्यता के चेहरे को देखकर कहती है, सिद्धि, मान्या देखो हम आ गए। सिद्धि की आवाज सुनकर जहां मान्यता खुश हो जाती है, वही सिद्धि को देख वाणी और दिया हैरानी से सिद्धि को देखने लगते हैं। मान्यता सिद्धि को जल्दी से अच्छे से खड़ा करती है और पीछे मुड़कर सिद्धि को देखकर खुश हो जाती है। मान्यता खुश होकर सिद्धि को अपने गले से लगती है और सिद्धि से कहती है, मान्यता, सिद्धू तू आज कॉलेज आने वाली थी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, हम साथ आते ना? मान्यता के पूछने पर सिद्धि खिलखिलाकर हंस देती है। फिर सिद्धि अपनी हंसी रुकती है और वैसा ही मान्यता के गले लगे हुए ही मान्यता से कहती है, सिद्धि, अरे बुद्धू, अगर हम तुम्हें पहले बता देते तो सरप्राइज कैसे रहता?
सिद्धि के जवाब पर मान्यता सिद्धि को खुद से अलग करती है और सिद्धि को देखकर अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए सिद्धि से कहती है। मान्यता, हाँ वह तो है। फिर मान्यता और सिद्धि दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। सिद्धि मान्यता से बात करते हुए अपने बगल में खड़ी दिया और वाणी को देखती है जो हैरान नजरों से उसे ही देख रही थी। सिद्धि पहले वाणी के पास जाती है और वाणी के गले लग वाणी से कहती है। सिद्धि, रानी दीदी आप कैसी हैं? आपको पता है हमने आपको बहुत मिस किया। वही सिद्धि के ऐसे अचानक गले लगने से वाणी अपने होश में आती है और अपने सर को उठाकर सिद्धि के पीछे खड़ी मान्यता की तरफ देखती है। वही वाणी को अपने तरफ देखता पाकर मान्यता भी उसे अपनी आंखों से सब ठीक होने का इशारा कर देती है और उसे बाद में बाकी की बताने का भी इशारा कर देती है। मान्यता का इशारा पाकर वाणी भी मुस्कुरा देती है और अपने हाथों को उठाकर सिद्धि को भी अपने गले लगा लेती है। वाणी वैसे ही सिद्धि के गले से लगाए हुए ही सिद्धि को जवाब देती है। वाणी, हम बिल्कुल ठीक हैं और हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। सिद्धि वाणी का जवाब सुनकर सिद्धि वाणी से अलग होती है और वाणी की तरफ देखकर बहुत ही मासूमियत से वाणी से पूछती है। सिद्धि, सच्ची? सिद्धि की बातें सुन और उसकी मासूमियत देखकर वाणी मुस्कुराते हुए सिद्धि के एक गालों को खींचते हुए सिद्धि से कहती है। वाणी, मुच्ची? वाणी के ऐसे करने पर सिद्धि एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगती है। वही अब तक चुप खड़ी दिया जल्दी से सिद्धि के पास आती है और सिद्धि को अपनी तरफ घुमाकर सिद्धि से पूछती है। दिया, सिद्धि मुझे सच सच बता ये तुम ही हो ना या फिर कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? दिया के ऐसे पूछने पर सिद्धि अपनी आंखें बड़ी करते हुए दिया को देखती है। फिर सिद्धि दी कुछ सोचकर दिया के हाथ पर चिमटी काट लेती है। दिया, आह है, ये क्या था? सिद्धि के चिमटी काटने पर दिया की एक चीज निकल जाती है। फिर दिया अपने हाथों को सहलाते हुए सिद्धि की तरफ देखकर सिद्धि से पूछती है। वही दिया के पूछने पर सिद्धि ने बहुत ही मासूमियत से दिया को जवाब देती है। सिद्धि, हमने क्या किया? दिया दीदी आप ही तो कह रही थी कि आपको यकीन नहीं हो रहा इसलिए हमने आपके हाथों में चिमटी काट लिया ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम यही हैं। दिया से अपनी बात कर सिद्धि फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। वही सिद्धि की बात सुन और उसकी हरकतें देखकर सिद्धि के साथ साथ वाणी और मान्यता भी खिलखिलाकर हंस रहे थे। दिया ने उन तीनों को हंसते हुए देखकर अपनी आंखें छोटी कर उन तीनों को घूरने लगी। दिया के घूरने पर वह तीनों ही अपनी हंसी रोककर चुप हो गए। दिया ने उन तीनों को कुछ देर घूरा फिर दिया भी खिलखिलाकर हंसने लगी। वही दिया के हंसते ही अब सिद्धि, वाणी और मान्यता भी फिर से हंसने लगी। वही उन चारों की कुछ दूरी पर माया जी खड़ी हुई सिद्धि, मान्यता, वाणी और दिया को ही देख रही थी। माया जी मुस्कुराते हुए उन चारों को हंसी मजाक करता हुआ देख रही थी। माया जी ने उन चारों को देख मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा। माया जी, भगवान करे आप मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे और वह हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते खिलखिलाते रहें। लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द शिवांश से सिद्धि के बारे में बात करनी होगी। माया जी खुद से अपनी बात कहकर लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है और फिर वहां से अपने केबिन की तरफ चली जाती हैं। वही कुछ देर हंसी मजाक करने के बाद वाणी ने सबको क्लास में चलने को कहा। सबने वाणी की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और क्लास की ओर चल दी। वह सब क्लास में तो चल गई थी लेकिन किसी की दो जोरी हसरत भरी नजर सिद्धि पर लगातार टिकी हुई थी और यह नजर सिद्धि पर तब से टिकी हुई थी जब से सिद्धि शिवांश के कार से निकली थी। वही उन सब के चले जाने के बाद नताशा जो वही खड़ी थी उसकी नजर जब से सिद्धि आई थी तब से ऋषभ के ऊपर तरफ टिकी हुई थी। वही ऋषभ खड़ा सिद्धि को मुस्कुराते हुए देख रहा था लेकिन जब सिद्धि क्लास की तरफ चली गई तो ऋषभ का चेहरा उदास हो गया और वह भी जल्द से सिद्धि के पीछे जाने लगा। नताशा ऋषभ को सिद्धि के पीछे जाता देखकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती है और अपने पैर को पटकते हुए वो भी क्लासरूम की तरफ चली जाती है। नताशा के जाते ही नताशा की गैंग भी नताशा के पीछे पीछे चल देती है। Imprisoned in obsessed love, फरहीन स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 61। अब आगे। उदयपुर यूनिवर्सिटी। आज इतने दिनों बाद चारों सहेलियां मिलकर आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। वही उन चारों की कुछ दूरी पर माया जी खड़ी हुई सिद्धि, मान्यता, वाणी और दिया को ही देख रही थी। माया जी मुस्कुराते हुए उन चारों को हंसी मजाक करता हुआ देख रही थी। माया जी ने उन चारों को देख मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा। माया जी, भगवान करे आप मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे और वह हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते खिलखिलाते रहें। लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द शिवांश से सिद्धि के बारे में बात करनी होगी।
माया जी खुद से अपनी बात कहकर लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है और फिर वहां से अपने केबिन की तरफ चली जाती है। वही कुछ देर हंसी मजाक करने के बाद वाणी ने सबको क्लास में चलने को कहा। सबने वाणी की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और क्लास की ओर चल दी। वह सब क्लास में तो चल गई थी, लेकिन किसी की दो जोरी हसरत भरी नजर सिद्धि पर लगातार टिकी हुई थी, और यह नजर सिद्धि पर तब से टिकी हुई थी जब से सिद्धि शिवांश के कार से निकली थी। वही उन सब के चले जाने के बाद नताशा जो वही खड़ी थी, उसकी नजर जब से सिद्धि आई थी तब से ऋषभ के ऊपर तरफ टिकी हुई थी। वही ऋषभ खड़ा सिद्धि को मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन जब सिद्धि क्लास की तरफ चली गई तो ऋषभ का चेहरा उदास हो गया और वह भी जल्द से सिद्धि के पीछे जाने लगा। वही नताशा ऋषभ को सिद्धि के पीछे जाता देखकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेती है और अपने पैर को पटकते हुए वो भी क्लासरूम की तरफ चली जाती है। नताशा के जाते ही नताशा की गैंग भी नताशा के पीछे पीछे चल देती है। वहीं दूसरी तरफ शिवांश के ऑफिस में शिवांश अपने केबिन में अपनी किंग साइज वाली चेयर पर एक शासक की तरह बैठा हुआ था। शिवांश अपनी चेयर पर बैठकर सामने खड़े शमशेर को घूरे जा रहा था। वही शमशेर अपने सर को झुकाए शिवांश के सामने खड़ा हुआ था। शिवांश शमशेर को बस घूर रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। वही शमशेर अपने सर को झुकाए शिवांश को कुछ न बोलता देख अपने मन में खुद से कहता है, शमशेर, अपने मन में कभी कभी तो मुझे विक्रांत की बातें सच लगती है। ठाकुर सा सच में एक दिन मुझे बिना पकाए बिना नमक मिर्ची डाले ऐसे ही खा जाएंगे। शमशेर अभी अपने मन में खुद से ही बातें कर रहा था और शिवांश अभी भी लगातार शमशेर को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। अभी उस रूम में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था कि तभी शमशेर का फोन रिंग करने लगता है। फोन रिंग की आवाज से शमशेर के और भी पसीने छूटने लगते हैं। शमशेर अपना सर उठाकर एक नजर शिवांश को देखता है जो अभी भी लगातार उसे घूरे हुआ था। शमशेर कांपते हुए हाथों से अपने पॉकेट में से अपने फोन को निकालता है और उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है। शमशेर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर एक बार फिर से अपने मन में खुद से ही कहता है, शमशेर, यह विक्रांत छोड़ा, इसे कैसे पता चल गया कि मैं इसके बारे में ही सोच रहा था। इस छोरे की बड़ी लंबी उम्र है, लेकिन अभी यह मुझे मरवाएगा। शमशेर ने खुद से अपनी बात कहकर अपने फोन को जल्दी से काटा और मोबाइल को जल्दी से पॉकेट में वापस रख लिया। फोन को पॉकेट में रखने के बाद शमशेर वापस से शिवांश की तरफ देखकर अपने सर को झुकाकर खड़ा हो गया। वही शिवांश अपने बेहद ठंडे आवाज में शमशेर से कहता है, शिवांश, किससे पूछकर तुम लोगों ने उस पार्टी में कपल एंट्री के लिए हाँ कहा? क्या तुम नहीं जानते वहां पर राजावत को भी इनविटेशन दिया गया है और वहां पर वह भी होगा? और अगर उन लोगों ने लिटिल गर्ल को देखा तो तुम जानते हो ना, वह लोग उसे चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। शिवांश की इतनी कोल्ड आवाज सुनकर शमशेर अपने सलाइवा को गत्ता हुआ शिवांश की तरफ देखकर शिवांश को बहुत मुश्किल से जवाब देता है, शमशेर, ठाकुर सा, मैंने हाँ नहीं कहा था, मैं तो खुद मना करने वाला था, लेकिन दादा ठाकुर ने कहा कि हम मान जाए कपल एंट्री के लिए, क्योंकि अभी तक पूरे राजस्थान को आपके शादी के बारे में पता चल चुका है, और ऐसे में अगर कपल एंट्री के लिए हम ना बोलते हैं तो लोगों को लगेगा कि जरूर कोई ऐसी बात है जो हम छुपा रहे हैं। इसलिए दादा ठाकुर ने हाँ बोलने को कहा, और आप तो जानते हैं ना दादा ठाकुर की बात अगर कोई नहीं मानता है तो क्या होता है, इसलिए मैंने भी दादा ठाकुर की बात मानकर हाँ बोल दिया। वही शिवांश भी शमशेर की बात सुनकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और लंबी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शिवांश अपने गुस्से को कंट्रोल कर शमशेर को हाथों से जाने का इशारा करता है। शमशेर भी शिवांश का इशारा पाकर केबिन के बाहर निकल जाता है। शिवांश बहुत देर तक अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर जब शिवांश से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो शिवांश अपने लैपटॉप में सिद्धि की फोटो देखने लगता है। सिद्धि की यह फोटो उस दिन की थी जिस दिन सिद्धि ने आरती गाई थी और शिवांश ने सिद्धि से आरती ली थी। यह फोटो समीर ने अपने मोबाइल में खींचकर शिवांश को सेंड किया था। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी फोटोज समीर, अवि और विक्रांत ने खींची थी और शिवांश को सेंड भी की थी। लेकिन उन सभी फोटोज में से यह फोटो शिवांश की सबसे फेवरेट में से एक थी। इसलिए शिवांश ने इस फोटो को अपने लैपटॉप की स्क्रीन के वॉलपेपर पर लगा लिया था। जैसे ही शिवांश सिद्धि की फोटो देखता है वैसे ही शिवांश का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब शिवांश को सिद्धि से बात करने का दिल कर रहा था, लेकिन शिवांश जब अपनी वॉच में देखता है तो इस टाइम सिद्धि क्लास में होगी, यह सोचकर सिद्धि को कॉल नहीं करता और वापस से अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ उदयपुर यूनिवर्सिटी कैंटीन। फर्स्ट आवर के सारे क्लास खत्म हो गए थे और अब सिर्फ सेकंड आवर के क्लास बचे हुए थे।
इस वक्त सिद्धि, वाणी और मान्यता कैंटीन में बैठे हुए थे, लेकिन दिया यहाँ पर नहीं थी क्योंकि उसे कुछ बुक्स लेने थे, जिस वजह से दिया लाइब्रेरी में चली गई थी और इन तीनों को वापस से क्लास में मिलने को बोला था। अभी तक सिद्धि और मान्यता ने वाणी और दिया को अपने शादी के बारे में भी बता दिया था। पहले तो दोनों बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन फिर मान्यता के बताने पर और सिद्धि को इतना खुश देख वह दोनों भी सिद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वही मान्यता, वाणी और सिद्धि के कुछ दूरी पर दूसरे टेबल पर ऋषभ भी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजर लगातार सिद्धि की टेबल के तरफ देख रही थी। ऋषभ ने आज क्लास में सिद्धि से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब भी ऋषभ सिद्धि से बात करने की कोशिश करता तो कभी मान्यता बीच में आ जाती तो कभी दिया। क्योंकि मान्यता और दिया दोनों ही बहुत समझदार थे और उन्हें ऋषभ की इंटेंशन पता थी। ऋषभ सिद्धि से बात करने की और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि ऋषभ सिद्धि को अपनी गर्लफ्रेंड बना सके, लेकिन अभी शायद ऋषभ ये जानता नहीं था कि जिसे वह गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा है वह पहले से ही शादीशुदा है और उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है कि अगर उसे पता चले कि उसी की लिटिल गर्ल पर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो वह उसके पूरे खानदान को ही मिटा कर रख देगा। ऋषभ के जस्ट बगल वाली टेबल पर नताशा अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। आज ऋषभ नताशा के साथ नहीं बैठा था, जिस वजह से नताशा बहुत ज्यादा गुस्से में थी और नताशा गुस्से में घूरकर कभी ऋषभ को देखती तो कभी सिद्धि को। वही दूसरी तरफ सिद्धि, मान्यता और वाणी बैठकर अभी बातें कर रहे थे कि तभी मान्यता सिद्धि से और वाणी से पूछती है, मान्यता, चलो तुम लोग बताओ क्या खाओगे, मैं ऑर्डर देकर आती हूँ। सिद्धि, नहीं मान्या, हमें कुछ नहीं खाना, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। वही सिद्धि की बात सुनकर मान्यता सिद्धि को घूर कर देखने लगती है। वाणी ने भी सिद्धि की बात सुनकर मान्यता की तरफ देखकर मान्यता से कहा, वाणी, हाँ मान्यता, रहने दो, हमें भी भूख नहीं है। वही मान्यता जो सिद्धि के भूख नहीं है वाले बात को सुनकर सिद्धि को घूर रही थी, वह अब वाणी की तरफ घूमकर अपने एक आईब्रो उठाकर वाणी को शक भरी निगाहों से देखते हुए वाणी से पूछती है, मान्यता, सच सच बताओ तुझे भूख क्यों नहीं है? इसका तो मैं जानती हूँ ये खाने में बहुत नखरे करती है इसलिए इसे भूख नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ जिस वक्त तू निकलती है उस वक्त हॉस्टल में ब्रेकफास्ट तैयार नहीं रहता और हमेशा तू यही आके ब्रेकफास्ट करती है, फिर तुझे आज किस खुशी में भूख नहीं लगी? देख वाणी, सच बताना। मान्यता की बात सुनकर वाणी अपनी आंखों को चुराने लगती है। वही वाणी की आंखों को चुराता देख मान्यता वाणी को आंखें छोटी करके देखती है। मान्यता को अपने तरफ यूं देखता पाकर वाणी हिचकिचाते हुए मान्यता से कहती है, वाणी, वो अभी तक हमारे स्कॉलरशिप के भी पैसे नहीं आए हैं। मान्यता वाणी की बात सुनकर गुस्से में वाणी को देखने लगती है। वही मान्यता को यूं अपने तरफ गुस्से में देखता पाकर वाणी बेचारी सी शक्ल बनाकर सिद्धि की तरफ देखती है। सिद्धि भी बहुत मासूमियत वाणी की तरफ देख रही थी। अभी कोई कुछ कहता कि तभी उन लोगों की टेबल पर बहुत सारे डिशे जाकर लग जाते हैं। जब मान्यता, वाणी और सिद्धि इतने सारे डिशेज को देखती है तो हैरान होकर सामने देखने लगती हैं। वही सामने खड़े हुए इंसान को देखकर सिद्धि हैरानी से कहती है, सिद्धि, आप यहाँ, imprisoned in obsessed love, for a hint smile with a halo.